हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अर्थक्वेक एंड वोल्केनो रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वोल्केनो दैट हैज एट लीस्ट वन इरप्शन ड्यूरिंग 10,000 ईयर्स। मतलब ऐसे वोल्केनो जिनका 10,000 साल में लगभग जो है एक इरप्शन हुआ है, उस तरह के वोल्केनो को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। एक्टिव मतलब सक्रिय, सक्रिय वोल्केनो। उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वोल्केनो विच हैज नॉट इरप्टेड इन द पास्ट 10,000 ईयर। ऐसा वोल्केनो जो पास्ट 10,000 ईयर्स में एक भी बार इरप्ट नहीं हुआ है, तो वैसे को हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी। और एक होता है आपका डोरमेंट। डोरमेंट किसे हम कहते हैं? तो ये ऐसा एक एक्टिव वोल्केनो है जो इरप्ट नहीं हुआ है बट सपोज टू इरप्ट अगेन, मतलब वो दोबारा इरप्ट हो सकता है। तो उस तरह के वोल्केनो को हम डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के वोल्केनो है: एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो। सक्रिय, प्रसुप्त और आपका शांत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो बताइए वर्ल्ड का। तो वो है आपका किलाउ, और ये कहाँ पे है? हवाई आइलैंड में है, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट का मतलब जो सी लेवल से सबसे हाईएस्ट है। तो ये कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। और ये कहाँ पे है? चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे है। और चिली अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये कहाँ है? आपका साउथ अमेरिका में है। तो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन है? आपका ओजोस डेल सलाडो। और आपका मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन है? तो आपका किलाउ है, हवाई आइलैंड में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच वोल्केनो इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। कौन सा ऐसा वोल्केनो है जिसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में इसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज नो एक्टिव वोल्केनो। ऐसा कॉन्टिनेंट बताइए जहां कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। तो ये कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मोल्टेन लिक्विड इनसाइड द अर्थ सरफेस। जो मोल्टेन लिक्विड होता है इनसाइड द अर्थ सरफेस, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब ये बाहर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? लावा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द कप शेप्ड माउथ ऑफ वोल्केनोस कॉल्ड। जो कप शेप्ड माउथ ऑफ वोल्केनो को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज। अर्थक्वेक को और क्या कहते हैं हम? तो ट्रेमर कहते हैं। ठीक, अर्थक्वेक का दूसरा नाम ट्रेमर भी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर रिलेटेड टू विच ओशियन। तो वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर जो है आपका पैसिफिक ओशियन का जो है वो पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पार्ट ऑफ प्लेट बाउंड्रीज इन ओशियन वेयर सुनामी अक्कर फ्रीक्वेंटली आर कॉल्ड। ऐसा जो प्लेट बाउंड्रीज ओशियन में जहां सुनामी हमेशा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्मिक गैप्स कहते हैं। तो आपका जो सुनामी है वो कैसे होता है? तो जो सुनामी है वो क्या होता है कि जो समुद्र के अंदर जो है, ओशियंस के अंदर अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक क्यों आता है? तो जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो क्या करता है कि वो मूवमेंट करता रहता है। उसके मूवमेंट की वजह से जो है प्लेट जो है वो प्लेट्स का मूवमेंट होता है, और प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक की वजह से जो है आपका सुनामी आता है। और ये अर्थक्वेक कहाँ पे आता है? ओशियन के जो है नीचे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस विच वेयर अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड। तो मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया, ठीक ना, तो उस समय उसी टाइम पे जहां जहां भी अर्थक्वेक जो है फील किया गया, तो जो प्लेस को जो लाइन ज्वाइन करेगा, उस सारे प्लेस को जहां जहां पे अर्थक्वेक जो है वो फील किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? होमी सिस्मल लाइंस कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज। जहां पे अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है उसे हम कहते हैं फोकस। ये जो है आपका अर्थ के अंदर होता है, ठीक। और अगर हम इस फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और सरफेस पे, तो ये जो सरफेस पे जो लाइन आएगा, ठीक ना, वहां उसे हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। तो आपने सुना होगा न्यूज में कि जो है किसी भी अर्थक्वेक का ईपी सेंटर कहाँ है, मतलब जो वो फील हुआ अर्थक्वेक और जो फोकस के जस्ट ऊपर है उसे ही हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय। अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है, तो टेक्टोनिज्म की वजह से होता है। मतलब कि आपका जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स क्या होता है, मूव करते हैं। मूव क्यों करते हैं, क्योंकि जो मोल्टेन मैग्मा है आपका अर्थ के अंदर, वो मूव करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये प्लेट्स भी आपका मूव करते हैं, और प्लेट्स के मूव करने की वजह से जो है आपका अर्थक्वेक आता है। तो इसे ही हम टेक्टोनिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस फाउंड इन द कोर। तो कोर में क्या पाया जाता है, आपका निकल पाया जाता है, ठीक। निकल और आपका आयरन जो है वो कोर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द प्लेसेज ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। मतलब जो धरती के अंदर जहां पे ओरिजिन हुआ है अर्थक्वेक का, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये फोकस के बिल्कुल जो परपेंडिकुलर सरफेस पे जहां पे फील होता है अर्थक्वेक, उसे हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। तो प्लेसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सुनामीज आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू। सुनामी कैसे ओरिजिनेट होता है, ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहाँ पे आता है, ओशियन फ्लोर्स पे आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द नंबर इंडिकेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन ए रिश्टर स्केल। मतलब रिश्टर स्केल पे जो है वो अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, तो वो आपका 1 से लेके 9 तक रेंज करता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि रेंज जो है अगर 1 से 4 तक का रेंज है तो ये आपका लगभग लाइट है, ठीक ना। 4 से 5 मॉडरेट हो गया आपका, 6 से लेके 7 तक आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है। और 7 एंड एबव जो होता है वो क्या कहते हैं, मेजर मेजर अर्थक्वेक होता है। तो ये जो रिश्टर स्केल है उस पे जो स्केल रेंज है वो 1 से लेके 9 तक जो है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ईमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ईमा क्या है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स इज नेम गिवन टू ए जोन नियर वोल्केनो। एक वैली ऑफ 10,000 स्मोक जो है एक नाम दिया गया है, जो एक जोन है वो किस वोल्केनो के नजदीक है, तो आपका वो कटमाई ऑफ अलास्का के नजदीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, सिस्मोग्राफी जो है साइंस है, किसका है, अर्थक्वेक के स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, रिश्टर स्केल जो है वो किस लिए यूज होता है, तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की कितनी इंटेंसिटी है उसको जो है मापने के लिए इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, द स्टडी ऑफ लेक्स। लेक्स का स्टडी को हम क्या कहते हैं, निम्नोलॉजी कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच गैस इज यूज्ड एज अर्थक्वेक प्रेडिक्शन। कौन सा ऐसा गैस है जो अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन करता है। मतलब कि अगर अर्थक्वेक आने वाली होती है तो एटमॉस्फेयर में जो है वो गैस जो है ज्यादा रिलीज होने लगता है, तो वो है क्या है आपका, रेडॉन। ये भी आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच वेव रीचेज द ईपी सेंटर फर्स्ट। फर्स्ट जो है ईपी सेंटर पे कौन सा वेव जो है पहुंचता है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो 3 वेव्स जो हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। एक होता है आपका पी, एक होता है आपका एस, और एक आप होता है एल। पी मतलब प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और एल मतलब इसको सरफेस वेव्स कहते हैं। तो जो सबसे पहले जो पहुंचता है ईपी सेंटर पे वो कौन सा वेव से आपका, वो है पी वेव्स। प्राइमरी वेव जो है वो सबसे पहले ईपी सेंटर पे पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच वेव डज नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड। कौन सा ऐसा वेव है जो लिक्विड से ट्रेवल नहीं करता है, तो आपका है सेकेंडरी वेव्स, और ये केवल जो है आपका सॉलिड से ही ट्रेवल करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विच वेव रीचेज द ईपी सेंटर एट लास्ट। ईपी सेंटर लास्ट कौन सा वेव पहुंचता है, तो पी सबसे पहले पहुंचता था, प्राइमरी वेव्स,
उसके बाद आपका सेकेंडरी वेव्स पहुंचता है और सबसे लास्ट में आपका जो है एल वेव्स जो है वो पहुंचता है, डेट इज सरफेस वेव्स। तो इसे हम एल वेव्स कहते हैं, सरफेस वेव और लॉन्ग पीरियड वेव। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच इज द मोस्ट डिजास्टर्स वेव। सबसे ज्यादा जो है नुकसान कौन सा वेव करता है, तो वो है आपका एल वेव्स, जो सबसे लास्ट में पहुंचता है ना, लॉन्ग वेव्स और सरफेस वेव, ये सबसे ज्यादा जो है डिजास्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, टू विच लैंग्वेज सुनामी वर्ड इज एसोसिएटेड। सुनामी वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, तो ये आपका जापानीज है। और इसे हम हार्बर वेव्स भी कहते हैं, सुनामी को। हार्बर वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो वो हार्बर को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए हम सुनामी को जो है हार्बर वेव्स भी कहते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो विच वोल्केनो इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। इंडिया में ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो ये है बैरन आइलैंड, और ये कहाँ पे है आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। तो इस वीडियो में मैंने 30 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको कराए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको जो है सारे क्वेश्चंस जो हैं याद हो जाएंगे और एग्जाम्स में आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माई चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।